पढ़ा है कि जो हमारे तीर्थंकर हुए उन्हें कुछ ना कुछ ज्ञान हुआ तो वो मोक्ष मार्ग पर चल लिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या ऐसा एहसास हुआ या ज्ञान हुआ जो आपने ये रास्ता चुना? तो आप लोगों जैसा धार्मिक जीवन नहीं था, लेकिन मेरे माता पिता बहुत धार्मिक थे कि घर में बिना भगवान के दर्शन के पानी भी नहीं पिया जाता था, रात्रि में भोजन नहीं, चाहे बाहर वाला भी क्यों ना आ जाए। लेकिन मेरा मन नहीं करता था कि मैं मंदिर जाऊं। साल में 2 बार जो जरूर मंदिर जाता था, एक महावीर जयंती के समय और एक दीपावली के समय। क्योंकि महावीर जयंती के समय इसलिए जाता था कि उस समय जो हमारे यहाँ एक दिन पूर्व जो है गर्भ कल्याणक दिखाया जाता था, नाट्य रूप, और सुबह के समय जो है जन्म कल्याणक दिखाया जाता था। तो जन्म कल्याणक पूरा होने के बाद बूंदी के लड्डू बंटते थे, तो मन में प्रलोभन रहता था कि लड्डू खाने को मिलेंगे। फिर जो है दोपहर में जो है जुलूस निकलता था, तो कहीं पर आइसक्रीम, तो कहीं पर ठंडा, तो कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, पूरे रास्ते जो है खाने पीने को मिलता था, इसलिए जाते थे। दीपावली पर इसलिए जाते थे कि उस दिन लड्डू चढ़ता था, लेकिन जहाँ चढ़ता था वहाँ कभी नहीं गया। जहाँ से सबको लड्डू दिया जाता था वहाँ जाके बैठता था, और जब सब उधर लड्डू चढ़ा रहे होते थे तो अपन उसमें से लड्डू निकाल करके बाहर जाके। लेकिन पहली बार 93 में पूज्य गुरुदेव का इंदौर से बिहार करके भिंड आना हुआ पंच कल्याणक निमित्त। तो जिस मंदिर में मैं जाता था, अमूमन जो है बाहर जो है मान स्तंभ था, वहाँ जो है एक तखत डाल दिया जाता था, एक चौकी लगा दी जाती थी, 10-5 बुढ़े बुढ़िया आकर के बैठ जाया करते थे और बिना माइक के महाराज का चलता रहता था। उस दिन जो है, क्योंकि माँ का घर से निर्देश था कि जब तक मंदिर नहीं जाओगे, जब तक खाना नहीं मिलेगा। तो वहाँ घर से मंदिर था 1.25 किलोमीटर दूर, पैदल ही जाना पड़ता था। बीच में पड़ता था एक नाला। माँ जो है मुझे चावल लेकर के भेजती थी, वह चावल जो है नाले में फेंके। पास में जो है दोस्त यारों के घर थे, वहाँ जो है आधा पौन घंटे मस्ती की और घर पहुँच गए। बोले लब मैं घर मंदिर हुआ, खाना दो। माँ को पता लग गया कि ये गड़बड़ करता है, तो अगले दिन से उन्होंने नियम पारित कर दिया कि तिलक लगा के आना। तो उस दिन जब मैं मंदिर के दर्शन करने के लिए गया, तो बाहर जैन स्कूल का बहुत बड़ा प्रांगण है। जिस मंदिर में जाता था उस मंदिर का हॉल ही इतना बड़ा है कि जिसमें 2-4 हजार लोग एक साथ बैठ जाए, अलग से पंडाल डालने की जरूरत ना पड़े। जैन स्कूल के बाहर जो है पंडाल डल रहा था, तो मैंने मंदिर के माली से पूछा, मैंने कहा भाई कोई यहाँ पर शादी विवाह है क्या? बोले नहीं। तो मैंने कहा कोई पंच कल्याणक आदि है? बोले नहीं। तो मैंने कहा ये इतना बड़ा पंडाल किस लिए डल रहा है? बोले वो पुष्पदंत सागर जी आ रहे हैं, उनके प्रवचन के लिए पंडाल डल रहा है। तो मैंने कहा जिस व्यक्ति के आने के पहले इतनी बड़ी व्यवस्था है, तो वह हेरा गहरा नत्थू खेरा तो नहीं होगा। पहली बार किसी आचार्य को 1.5 किलोमीटर लेने गया। उसके पहले कई आचार्य मुनि आए और चले गए। फिर जो है आचार्य श्री का 3 दिन प्रवास रहा, केवल टोटल 3 दिन डेली प्रवचन आदि में जाना। एक दिन जो है उनके प्रवचन में शब्द आया कि कब तक संसार में भटकते रहोगे। बस वह शब्द अंतःकरण को तो चुभ गया कि हम अनादिकाल से संसार में भटक रहे हैं और कब तक भटकते रहेंगे। हमने जब मन में विचार किया कि अब मुझे संसार में भटकने वाला मार्ग नहीं, अब संन्यास का मार्ग चुनना चाहिए, कल्याण का मार्ग चुनना चाहिए। और वह शब्द हमारे वैराग्य का कारण बना और गुरुदेव के चरणों में आकर के समर्पित। जय जय गुरु।